दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई बीआर गवई पर जूता कांड हुआ था, बीआर गवई पर जो जूता फेंका गया था, वो वकील राकेश किशोर इस वकील का नाम था। ये पूरी घटना थी 6 अक्टूबर की, और 6 अक्टूबर को वकील की तरफ से बयान ये दिया गया कि वो भगवान विष्णु जो खजुराहो में मंदिर है उस पर, वहाँ पर जो खंडित मूर्ति थी उस पर नई मूर्ति को स्थापित करने की याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर बीआर गवई का कहना हुआ कि अगर भगवान पर इतना भरोसा है तो भगवान से कहिए और भगवान ही वो सब कुछ आपके ठीक कर देंगे। इसी के बाद इसी बात से नाराज था ये वकील और सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंक दिया। विवाद हुआ, राजनीति हुई, दलित वर्सेस सनातन जैसी बातें हुई। लेकिन अब ये हुआ कि सीजेआई ने माफ कर दिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि राकेश किशोर पर अवमानना का केस चलेगा। इसमें यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल दूसरों की गरिमा और शुचिता की कीमत पर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनियमित सोशल मीडिया के खतरों के बारे में आगाह करते हुए कहा कि हाल ही में भारत की जो सीजेआई हैं बीआर गवई, उनके तरफ जो जूता उछालने जैसी घटना घटित हुई, इससे पैसा कमाने के उपकरण के अलावा और ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील विकास सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने 71 साल के जो वकील राकेश किशोर है उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। राकेश किशोर ने ही 6 अक्टूबर को अदालती कार्रवाई के दौरान सीजीआई की तरफ जूता फेंका था। और इसके बाद देखें तो वकील विकास सिंह का कहना हुआ कि सीजीआई पर जूता फेंकने की जो घटना है उस पर राकेश किशोर ने खेद व्यक्त नहीं किया और इंटरव्यू दे रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत सुचिता को प्रभावित कर रहे हैं। तो फिर पीठ का कहना है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल दूसरों की गरिमा और शुचिता की कीमत पर नहीं किया जा सकता है। लगातार वह इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसके बाद जिससे संस्थागत शुचिता गरिमा को ठेस पहुंचा है, तो सोशल मीडिया को ऐसी सामग्री प्रसारित करने से रोके। और मैं जॉन डो आदेश की तर्ज पर आदेश का अनुरोध कर रहा हूं। जॉन डो आदेश अदालत की ओर से पारित एक प्रकार का कानूनी आदेश होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी अज्ञात पक्ष या पक्षों के विरुद्ध में कार्रवाई करने की अनुमति देता है। तो शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को यह सूचित किया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि यह संस्थागत शुचिता का प्रश्न है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिदम करके काम किया जा रहा है और इस प्रकार की घटना और टिप्पणियां ऐसे उत्पाद हैं जिसमें से अंततः पैसा ही कमाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने सोशल मीडिया की अनियमित प्रकृति को अंडरलाइन करते हुए कहा है कि उनके लिए कि हम उत्पाद भी हैं, प्रोडक्शन भी हैं और उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं। तो जस्टिस बागची ने जस्टिस सूर्यकांत की से सहमति जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया जो यूजर्स करता है, जो यूज करते हैं, उनके लिए कि ये घटनाएं अक्सर पैसा कमाने का जरिया होती है। तो एल्गोरिदम को व्यक्ति के सहज प्रवृत्ति को भी आकर्षित करने के लिए इस तरह की प्रोग्राम किया जाता है। ये बागची की तरफ से कहा गया है। आगे दोनों जज का ये भी कहना है कि जब इस तरह की जो टिप्पणियां हैं उस की जाती है और हिंट की संख्या अधिक होती है, तो ऐसे में एल्गोरिदम ऐसे सामग्री को बढ़ावा देता है। और ऐसे स्थिति में विकास सिंह, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो उल्लेख करने से भी कमाई की जाती है उससे स्वाभाविक रूप से खत्म होने दीजिए। अदालत ने संकेत दिया है कि मामले को दिवाली के बाद लिस्टेड किया जाएगा और इसके बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। अदालत ने यह जरूर कहा है कि 1 सप्ताह के बाद भी कुछ जो योग्य पॉइंट बचे हैं या नहीं बचे हैं, ये भी देखना होगा।
जस्टिस सूर्यकांत ने विकास सिंह से कहा कि दुर्भाग्यवश सोशल मीडिया पर इस तरह की घटनाएं ट्रेंड करने लगती है और आगे कार्रवाई करने से विवाद बरकरार रहेगा। तो बी आर गवई पर जूता फेंकने के प्रयास की ये जो अभूतपूर्व घटना है वो भी 6 अक्टूबर को हुई थी और ये सुबह 11:30 बजे कोर्ट के जो संख्या 1 में 71 साल के वकील राकेश किशोर ने अपने जूते उतारकर सीजीआई बी आर गवई पर फेंक दिया था। इसके बाद बी आर गवई ने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी होने लगी और पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से सवाल उठाए जाने लगे कि आखिर अदालत जब सेफ नहीं है तो देश का कौन सा हिस्सा होगा, कौन से संस्थान होगी जो सेफ होगी। तो ये जो जानकारी थी, ये कुछ अपडेट था, वो हमने आपको बताया है। अगर सही लगी या आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।